Good morning, students. Welcome to EduCraft Academy, Crafting Young Minds. Right? ठीक है. So last video lecture में मैंने chapter number 1 of your syllabus of history मैंने ये शुरू कर दिया था. ठीक है. And I gave you the whole overview. ठीक है. Right? The skeleton or we can say the gist of the whole chapter. Right? कि इस chapter में हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्या चीजें होने वाली है, व्हाट वर द रीजंस बिहाइंड द पॉलिटिकल रिवॉल्ट्स एंड ऑल दैट. राइट? ठीक है ना. तो आज हम चैप्टर के डेप्थ में जाएंगे. ठीक है, इन डेप्थ में जाएंगे एंड आई ट्राई टू नो फिनिश दिस द चैप्टर और सॉरी द पर्टिकुलर टॉपिक. ओके, ठीक है, एक पर्टिकुलर टॉपिक है दैट इज द पॉलिटिकल कॉजेज बिहाइंड दिस थिंग. ठीक है, दिस रिवॉल्ट ऑफ 1857 और वी कैन से द ग्रेट अपराइजिंग. ठीक है, राइट, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. बहुत सारे इसके सिनोनिम्स है. राइट, डोंट गेट कंफ्यूज्ड, ये सारे के सारे एक ही है. राइट, अगर मैं फॉर एन एग्जांपल रिवॉल्ट ऑफ 1857 ना बोलूं, सिपॉय म्यूटिनी बोलूं, तो भी इट इज रिलेवेंट. अगर मैं कहूं कि नो द ग्रेट अपराइजिंग, सो इट इज आल्सो रिलेवेंट. ठीक है, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, यस, देन आल्सो इट इज राइट रिलेवेंट. ठीक है, तो बहुत सारे अलग अलग बुक्स में वी हैव अलग अलग डिफरेंट टाइटल्स. ओके, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, सब कुछ एक ही है. जो डेट है या जो इवेंट है, जो ईयर है, वो है 1857 की क्रांति, टू बी प्रिसाइज इन हिंदी. ठीक है, द रिवॉल्यूशन ऑफ 1857. ठीक है, बहुत ही बढ़िया चैप्टर है, बहुत ही बढ़िया, माय पर्सनल फेवरेट टॉपिक. यहाँ से ट्रू इंडियन इंडिपेंडेंस जो मूवमेंट है वो शुरू होता है. एंड आपको पता है नो ऑलमोस्ट नो कितने 90 साल लग गए. ठीक है, हमें मैं तो कहूँगा 100 साल ही लगे तकरीबन हमें आजाद होने में. ठीक है, सोचिए तो कितना नो ग्रेट होगा हमारा भारतीय इतिहास. ठीक है, वी शुड बी प्राउड ऑफ दिस. ओके, चलिए अगेन वी विल गो टू द स्लाइड जहां पर है इंट्रोडक्शन. मैं शुरू करूंगा. ठीक है, आप सभी को लास्ट लेक्चर में मैंने कुछ फाइंड आउट करने दिया था. आई गेव यू सम होमवर्क कि भाई पहला फैक्ट्री कहाँ सेटअप हुआ था. ठीक है, कौन से ईयर में हुआ था, किस तरीके से हुआ था एंड ऑल दैट. क्या आपको पता है सबसे पहला जो इंडियन टेरिटरी है, ठीक है, या इंडियन टेरिटरी कहूंगा, ठीक है, जो इंडियन टेरिटरी है वो ब्रिटिश के हाथ में कौन सा आया. ठीक है, कौन था उस समय का राजा, नवाब या जो भी है. ठीक है, आई होप आपको पता होगा. हम 8th स्टैंडर्ड में पढ़ते थे, क्या पढ़ते थे, द बैटल ऑफ प्लासी, है ना. ठीक है, पता है आपको ये बैटल ऑफ प्लासी, राइट. ठीक है, कब हुआ था ये, 1757. और देखिए 1757 से अराउंड अबाउट एग्जैक्टली टू बी प्रिसाइज 100 इयर्स. ठीक है, लेस देन 100 इयर्स. ठीक है, अबाउट 1857 तक या 1800 टू बी प्रिसाइज कहूँ 1820 तक. ठीक है, ब्रिटिशर्स ने क्या किया, हमारे सारे के सारे जो चीजें हैं, ठीक है, वो पूरा के पूरा मतलब सारा के सारा जो इंडियन टेरिटरी है धीरे धीरे करते करते नो पूरा कब्जे में ले लिया. नो दे engulfed the whole territory, the whole Indian peninsula, because the whole India as a country, which includes today's Bangladesh, the present India and the Pakistan and the parts of Afghanistan. Okay, ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या चीजें हैं यहाँ पर इंट्रोडक्शन में. राइट, क्या लिखा है, देखिए, बैटल ऑफ प्लासी, है ना, कब हुआ था, 1757. आपको पता है कौन था उस समय पे, नवाब सिराजुद्दौला. राइट, ठीक है, अ यंग लैड, राइट, जो अराउंड अबाउट 21 या 22 इयर्स के थे. एंड उनको ही अपने ही कहेंगे कुछ लोगों ने धोखा दिया था. दे प्लेड इनटू द हैंड्स ऑफ ब्रिटिशर्स. राइट, ठीक है, कौन थे वो, मीर जाफर, राइट, ठीक है, मीर कासिम, है ना, मीर जाफर, और उसके बाद मीर कासिम, बाद में आएंगे मीर कासिम तो. लेकिन सिराजुद्दौला को धोखा देने वाला कौन था, उसका अपना ही कहेंगे वजीर या फिर कहेंगे नो चीफ इन द ऑफ द कमांडर ऑफ द आर्मी, चीफ कमांडर ऑफ द आर्मी. ठीक है, राइट. तो बंगाल, उस समय का जो बंगाल था, वो पहला ऐसा टेरिटरी था, ऐसा राज्य था जो इट फेल्ड इनटू द हैंड्स ऑफ ब्रिटिशर्स. राइट, और यहां से इनका एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी शुरू होता है. ठीक है, एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी का मतलब क्या, यहां से इन्होंने ट्रू एक्सपेंशन करना शुरू किया, किसके लिए, ब्रिटिश राज. ठीक है, राइट. और इस समय पे कौन था, तो कहेंगे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी.
राइट, ठीक है। एंड आफ्टर दैट मराठास, फिर दी नो दीवान, वी कैन से पंजाब में जो थे, ठीक है, जो राजा थे उस समय के, पंजाब वाज नेक्स्ट, लास्ट स्टेट वाज पंजाब, राइट, ठीक है। तो धीरे धीरे और किस तरीके से मुगल्स को हटाया गया अपने रास्ते से, वो सब कुछ हम 8th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं ना, राइट, इन द मिडिवल इंडिया, राइट, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अब मैं आपको जो ओवरव्यू है आपका, ठीक है, वो मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो है, ठीक है, ये आपके बुक में नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको लाइन टू लाइन यहाँ पर ऐसे लिखा है। क्या लिखा है? इन 1757 आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी, अच्छा बैटल ऑफ प्लासी के बाद क्या हुआ था? बैटल ऑफ बक्सर, याद है? राइट, दिस वर द टू इम्पॉर्टेंट कहेंगे कि बैटल्स, ठीक है, जिसने नो जो ब्रिटिश फाउंडेशन है, ठीक है, राइट, द ब्रिटिश फाउंडेशन या ब्रिटिश राज का जो फाउंडेशन है, राइट, ब्रिटिश राज, ओके, हाँ, प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज, इसको इंग्लिश में ब्रिटिश राज ही कहते हैं, राइट। सो जो फाउंडेशन है, राइट, ठीक है, उसको किस तरीके से स्ट्रेंथन किया, ओके, ठीक है, राइट, कौन सा? बैटल ऑफ बक्सर, अराउंड अबाउट 1764 में, राइट, ठीक है। और वहां पर नो मुगल्स थे, फिर कहेंगे कि शुजाउद्दौला एंड ऑल दैट, राइट, ठीक है, किस तरीके तीनों का जो टीम था, राइट, वो हार गए, एंड नो इससे मालूम पड़ा कि नो मुगल्स का जो सुप्रीमेसी था इंडिया में, वो अभी एंड होने को है, राइट, ठीक है, दे आर नो लॉन्गर टू बी स्ट्रॉन्ग टू रूल द होल ऑफ इंडिया, ठीक है। चलिए क्या लिखा है? The British laid the first step towards getting power in northern India, and in 1857 took place the major revolt, जो हमारा चैप्टर है, which was a product of the character and policies of colonial rule after 1757, and after which noteworthy changes took place in the British policy of ruling over India, ठीक है, राइट, मतलब क्या है कि 1757 के बाद, ओके, जो बैटल ऑफ प्लासी हुआ, उसके बाद हम देखते हैं कि ब्रिटिशर्स का जो पॉलिसी था, एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी, राइट, ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन, उस समय पे कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस, राइट, ठीक है, राइट। तो ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन है, वो किस तरीके से आगे बढ़ता है, ओके, एंड 100 इयर्स में पूरा के पूरा भारत, चाहे वो साउथ इंडिया हो, चाहे वो मद्रास हो, चाहे वो नो टीपू सुल्तान हो, चाहे वो कहेंगे कि नवाब हो ऑफ हैदराबाद, राइट, ठीक है, मराठास हो, उनको भी सब्सिडारी अलायंस सिस्टम, बताऊंगा अभी सब्सिडारी अलायंस सिस्टम क्या है, राइट, तो उसके अंतर्गत झांसी एंड बुंदेलखंड, ग्वालियर, ये सारा सारा जो चीजें हैं, जो मराठास है ना, मराठास के पास वो 5 फैमिलीज वर देयर आफ्टर दे ब्रोक अप, राइट, द सिंधियास, आपको अभी के नो पॉलिटिक्स में भी पता होगा सिंधियास कौन है, राइट, ठीक है, ज्योतिरादित्य सिंधिया, राइट, टू द रॉयल फैमिली, राइट, सिंधियास, होलकर, द भोसलेज, राइट, राइट, आपको ये पता है ना। तो ये सब किस तरीके से नो अंदर ही अंदर लड़ रहे थे, एंड किस तरीके से ब्रिटिशर्स को फायदा होते गया इससे, नो दे टुक एडवांटेज ऑफ द डिसयूनिटी बिटवीन द इंडियंस एंड द इंडियन रॉयल फैमिलीज, और वी कैन से द रूलिंग क्लास ऑफ द इंडिया, राइट, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं इसके बाद क्या लिखा है। लिखा है द क्यूमुलेटिव इफेक्ट, द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ द ब्रिटिश एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी, economic exploitation and administrative innovations over the years had adversely affected the positions of all the rulers of the Indian states, ठीक है, राइट। तो क्या करते हैं ये लोग एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी अपना रहे थे, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन कहा गया है, कहा क्या गया है पता है, उन्हीं के कहेंगे कि एक ऑफिसर थे, ठीक है, उन्होंने कहा है द ब्रिटिश राज, ठीक है, स्पेशली द ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, मैं यहाँ पर ब्रिटिश राज बार बार यूज करूंगा, ओके, ठीक है, आपके बुक में कहीं पर नहीं है, लेकिन दिस इज द वर्ड दैट आई रिमेंबर, ब्रिटिश राज, ओके, ठीक है, राइट, द ब्रिटिश राज यूज्ड टू एक्ट लाइक अ स्पॉन्ज, क्या होता है स्पॉन्ज, ठीक है, वो समझाता हूं, which used to what, which used to absorb all the water from the गंगा, ठीक है, राइट, है ना, एंड उसको फिर ड्रेन आउट किया जाता था कहां पर? थेम्स में। अब देखिए यहां पर गंगा क्या है? रिवर है, होली रिवर है, लेकिन इसको एज अ मेटाफॉर यूज किया गया है, राइट, ठीक है, मतलब क्या है, गंगा रिवर मतलब यहां पर भारत है, ठीक है, भारत के जो रिसोर्सेज है, राइट, उसको ये लोग एब्जॉर्ब कर रहे थे, एक्सप्लॉइट कर रहे थे, और इसको निचोड़ दिया था कहां पर? थेम्स में। आपको पता है थेम्स नदी क्या है ना, थेम्स नदी कैपिटल, राइट, कैपिटल सिटी ऑफ
ब्रिटेन, लंदन, वहां पर नो लंदन ब्रिज है, आपको पता है ना, बचपन में हम वो पोएम सुनते थे, लंदन ब्रिज इज फॉलिंग डाउन, फॉलिंग डाउन, फॉलिंग डाउन, राइट? सो दैट लंदन ब्रिज, इट इज बिल्ड अपॉन व्हाट? ऑन विच रिवर? थेम्स रिवर, राइट? ठीक है, और वहां पर जाकर ये सारे रिसोर्सेज डंप किए जाते हैं, ड्रेन किए जाते हैं वहां पर, राइट? सो ये मेटाफॉर की तरह यूज किया गया है कि गंगा रिवर, ठीक है, जो गंगा रिवर में जो पानी था उसको वो एब्जॉर्ब कर ले, दे यूज्ड टू एक्ट लाइक अ स्पॉन्ज, द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, और वी कैन से द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी यूज्ड टू एक्ट लाइक अ स्पॉन्ज, इकोनॉमिक एक्सपेंशन करते, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन करते थे वो लोग, ठीक है, एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी अपनाया जाता था, एडमिनिस्ट्रेटिव इनोवेशंस, हमारे हाथ से धीरे धीरे एडमिनिस्ट्रेशन छीन लिया गया, and over the years had adversely affected the positions of all the rulers of the Indian states, right? कैसे धीरे धीरे ये लोग नो the slow poison, ठीक है, उसकी तरह यूज करते, मतलब धीरे धीरे जहर देके, नो हमें पता भी नहीं चला, और ये लोग क्या किए, हमारे सारे के सारे राजाओं को अपने अधीन कर लिए, नो सुजरेनिटी अपनाने को मजबूर कर दिया, राइट? ठीक है, सिपाही, यहाँ पे सिपाहीज लिखा है, आपको बता चुका हूं क्या है ये सिपाही, हाँ, ठीक है, जमींदार, यस, peasants, traders, artisans, पंडित्स, मौलवीज, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है, तो ये सारे लोग इनसे त्रास चुके थे, दे वर लाइक नो, इनको हरास कर करके, राइट? ठीक है, और ये लोग कुछ भी नहीं कर पाते बिकॉज वी वर नॉट दैट मच स्ट्रॉन्ग, ठीक है, प्लस द सिमरिंग डिसकंटेंट बर्स्ट इन द फॉर्म ऑफ अ वायलेंट स्टॉर्म, सी माइंडेड हियर चिल्ड्रन, कितना अच्छा राइटर ने कितने अच्छे अच्छे वर्ड्स लिखे हैं यहाँ पर, राइट? तो आपको भी अपने आंसर्स में ये सारे वर्ड्स इंक्लूड करने हैं, लाइक वायलेंट स्टॉर्म ऑफ 1857 व्हिच शुक द ब्रिटिश एम्पायर, ठीक है, व्हिच शुक द फाउंडेशन, यहाँ पर मैं ऐड करूं फॉर, अच्छा ऐड है ही यहाँ पर, ठीक है, राइट, which shook the British Empire in India to its very foundations, मतलब क्या, जो 1757 से लेकर 1857 तक ये लोग ने अपने फाउंडेशन को जो स्ट्रेंथन किया था, जो आरसीसी का सीमेंट, नो अंबुजा सीमेंट डाल डाल के लोग ने फाउंडेशंस एकदम स्ट्रांग किए थे, नो वन वुड नो, इनको बाहर नहीं भगा, किसी की ताकत ही नहीं थी इनको नो यहां से निकाल देने की, राइट? ठीक है, लेकिन ये जो रिवॉल्ट था, हालांकि हमने इनको बाहर नहीं निकाल पाए, लेकिन we were successful in shaking the British Empire, the foundations of the British Empire. Okay, ठीक है. However, the period between 1757 to 1857 was not all peaceful. Yes, right, and trouble-free. It saw a series of sporadic popular outbursts in the form of religio-political violence. आ गया religion, मैंने आपको कहा था, right? Christians, है ना, हिंदूज एंड मुस्लिम्स, राइट? ठीक है, तो यहाँ पर क्या था, रिलीजियो पॉलिटिकल, ओके, जो आज भी हम यहाँ पे इसके शिकार है, ठीक है, रिलीजियो पॉलिटिकल, राइट? ये लोग ने हमें सिखाया है, तो रिलीजियो पॉलिटिकल वायलेंस, द ट्राइबल मूवमेंट्स, द पीसेंट अपराइजिंग्स, यहाँ पे फार्मर्स भी नो दे यूज्ड टू फाइट, ठीक है, अपराइज कर देते थे, राइट? लेकिन हम मुट्ठी भर ही लोग थे, ठीक है, क्योंकि नो डरते थे, हम सब डरते थे, राइट? तो जिसको नो जो इफेक्ट होता, सिर्फ वही आगे आके उनके सामने लड़ता, बाकी सब बोलते नो वी आर सेफ, अभी तक नो हमारे पास वो सैलाब नहीं आया है, ब्रिटिशर्स का एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी हम तक नहीं आया, तो व्हाई शुड वी टेक पार्ट इन दिस पर्टिकुलर अपराइजिंग, जो छोटे मोटे अपराइजिंग, इसीलिए छोटे मोटे अपराइजिंग्स आराम से नो सप्रेस किए जाते हैं, ओके, ठीक है। अब अग्रेरियन रायोट्स, यहाँ पे जो अग्रेरियन राइट्स है, ठीक है, रायोट्स बोल दिया मैंने गलती से, राइट्स, ओके, राइट्स का मतलब दंगे फसाद, ओके, ठीक है, अग्रेरियन मतलब रिलेटिंग टू एग्रीकल्चर, ठीक है, एंड सिविल रिबेलियंस, देखिए उस समय पे भी ये आम बात थी, है ना, राइट? सिविल रिबेलियंस होते, पीसेंट अपराइजिंग्स होता, राइट, एग्रीकल्चर राइट्स होते, enhanced and what they enhanced revenue demands even in famine मतलब क्या, जो अभी आ रहा है, जैसे कि नो कोरोना, राइट, फॉर एन एग्जांपल, तो उस समय पे भी कोई महामारी आई होगी, ठीक है, तो फेमाइन years caused anger, क्योंकि फेमाइन में भी ये लोग हमें बख्शते नहीं थे, बोले लगान तो देना ही पड़ेगा, लगान पिक्चर देखे हो ना, राइट? बारिश आए ना आए कुछ भी हो, लगान तो चाहिए ही चाहिए, एंड व्हाट, आमिर खान स्टूड अप, राइट, और फिर चैलेंज किया। मैं वो लगान पिक्चर का आपको यहाँ पर एक छोटा सा जस्ट दे रहा हूँ। क्या होता है कि नो बारिश नहीं आया था, दे क्रॉप्स फेल्ड, देयर क्रॉप्स जो थे, आमिर खान जो पिक्चर है आप अगर देखेंगे बेटा, लगान बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंशियल है, ठीक है, हम इसको रिलेट कर सकते हैं हमारी कहानी से, तो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि लगान एक बार देख लीजिए, और देखा है तो बहुत ही बढ़िया, यू कैन रिलेट दिस स्टोरी टू दिस पर्टिकुलर थिंग, टू द पर्टिकुलर चैप्टर ऑफ दिस, ओके। तो यहाँ पर जो आमिर खान थे, ठीक है,
जो वहां पे भुवन थे, राइट, भुवन आई थिंक, ओके। तो वो क्या करता है, वो अपने लगान माफी के लिए लड़ता है, ठीक है, बोलता है कि हम लगान नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? लगान मतलब वही टैक्स, ओके, टैक्स, एनहेंस रेवेन्यू डिमांड्स, राइट, तो टैक्स, राइट, क्योंकि लगान क्यों नहीं देंगे? क्योंकि इस बार हमारी फसल बर्बाद हो गई है। क्यों बर्बाद हो गई? इस बार कोई बारिश ही नहीं आया है, यू नो, द फार्मर्स आर नॉट, नो, उनका जो यील्ड है वो बिलो एक्सपेक्टेशन है। तो आपका जो लगान है, जो हेवी है, दैट इज वन थर्ड ऑफ द टोटल प्रोड्यूस, हम नहीं दे पाएंगे। या तो आप लगान कम कीजिए, माफ कीजिए हमारा लगान। लेकिन ब्रिटिशर्स क्या बोलते हैं? नो, नो लगान माफी, ओके, हम माफ नहीं करेंगे, एग्जाम्प्ट नहीं करेंगे आपका लगान। तो आमिर खान बोलते हैं ठीक है, आई चैलेंज यू, हम चैलेंज करते हैं। तो ब्रिटिशर्स चैलेंज करते हैं, बोले एक काम करो, क्रिकेट मैच खेलो हमारे साथ, राइट, दे वर क्वाइट कॉन्फिडेंट, नो, जेंटलमैन्स गेम, राइट, ठीक है। बोलेगा अगर क्रिकेट में आप हार गए तो 3 टाइम्स लगान, 3 गुना लगान, है ना। आमिर खान बोला ठीक है, 3 गुना लगान, लेकिन अगर हम जीत गए तो आपको यहां से जाना पड़ेगा, है ना, ठीक है। एंड आप देखते हैं बेटा, लगान में एक इंडियन राजा होता है, आपको पता है, ठीक है, वो हमेशा ब्रिटिश के साइड बैठता है, ठीक है, मजबूरी में बैठा जाता है, क्योंकि उसने सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम एक्सेप्ट किया होता है। वो चाहकर भी आमिर खान की हेल्प नहीं कर पाता, वो दिल से तो, नो, ही वाज विद द आमिर खान एंड द टीम, राइट, ठीक है, लेकिन ही यूज्ड टू सिट विद द, नो, द ब्रिटिशर्स, द ब्रिटिश टीम, राइट, ठीक है। तो इस तरीके, मतलब राजा भी मजबूर था, मतलब जो जमींदार था उस समय का, या फिर कहेंगे जो फार्मर था, या उस समय का जो राजा रजवाड़े थे, वो भी मजबूर थे, हमारा साथ दिल से देना चाहते थे, लेकिन वो बंधे हुए थे बाय द ट्रीटी दैट दे साइंड विद द ब्रिटिशर्स, ओके, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग द क्लियर पिक्चर। अब आगे देखते हैं इसके बाद क्या होता है। आगे होता है कि मेनी अ टाइम्स मूवमेंट अगेंस्ट द लोकल मनी लेंडर्स। देखिए, लोकल मनी लेंडर्स, है ना, सही बात है, कि देखो ये जो मनी लेंडर है, ये जो नो क्या कहें, मुंशी जी, इनको मुंशी जी कहा जाता था उस समय पे, राइट, आई होप आई एम यूजिंग द राइट वर्ड। यहाँ पर जो मुंशी जी है, वो भी क्या करता, वो भी किसान के ऊपर, वो भी फार्मर के ऊपर ही डिपेंडेंट था, इसीलिए वो फार्मर पे भी ज्यादती करता, और फार्मर क्या कर देता, रिवॉल्ट कर देता अपने ही लोगों के सामने, क्योंकि दिस मनी लेंडर वाज रिस्पॉन्सिबल टू whom, टू द ब्रिटिश ऑफिसर्स, राइट, ठीक है। एंड अल्टीमेटली क्या होता है, ये लोग इसको प्रेशर बनाते, ये यहाँ प्रेशर बनाता, अल्टीमेटली ये बेचारा जो गरीब पीजेंट है, जो फार्मर है, वो मजबूरी में रिवॉल्ट करने पे आमादा हो जाता, ओके, ठीक है, राइट। अब देखिए, टर्न इनटू रिबेलियन अगेंस्ट द कंपनी रूल, राइट, है ना। एंड एज द मनी लेंडर्स हैड द सपोर्ट ऑफ द पुलिस, द ब्रिटिश the British interference in native religious and traditional customs, right, ठीक है, ये कहाँ आएगा, ये आपको सिखाया है, कौन सा, the religious interference, right, religious causes, social and religious causes, okay, ठीक है, यहाँ पर सिखाऊंगा क्या होता है। Also caused resentment and resulted into rebellions almost from the very early days of the East India Company's rule. Rebellions and uprisings occurred for various causes in different regions, ठीक है, मतलब छोटे मोटे rebellions तो होते रहते, उनका रीजन या तो फिर नो अपना इकोनॉमिक रीजन होता, ठीक है, अपना कहेंगे रिलीजियस रीजन होता, लेकिन ये क्या थे, लोकल थे, राइट। सपोज कि फॉर एग्जांपल लोकल गुजरात, फॉर एग्जांपल गुजरात में, फॉर एग्जांपल अहमदाबाद, यहाँ पर अगर लोकल रिबेलियन होता है तो क्या पूरा गुजरात अफेक्ट होगा? नहीं होगा। क्या पूरा देश अफेक्ट होगा? नहीं होगा, राइट। तो लोकल रिबेलियंस। और क्या आप क्या समझते हैं कि दिल्ली से लोग आकर अहमदाबाद में आकर रिवॉल्ट करेंगे? नहीं, राइट। तो ये लोकल रिबेलियंस होते हैं, ठीक है, यहाँ पर इनका इतना स्ट्रेंथ नहीं होता, दे वर आउटनंबर्ड इजीली, राइट, दे वर सप्रेस्ड इजीली बाय द ब्रिटिश फोर्स। और आपको पता है एक बात बेटा, ये सिपाही जो थे, ये भले इंडियन होते, लेकिन ये भी तो काम करते थे किसके लिए? ब्रिटिशर्स के लिए, राइट, ठीक है। तो ये लोग भी ना चाहकर भी कहीं ना कहीं हमारे लिए, हम मतलब उनके भारतीय लोगों पर, राइट, वो लोग ना चाहकर भी कहेंगे लाठी चार्ज करते, गोलियां चलाते, जो भी है उस समय का, राइट, ठीक है। अब आगे देखते हैं उसके बाद, some of the movements continue even after 1857, the revolt of 1857. Major revolts took place in south, east, west and northeastern regions which were suppressed मतलब दबाना, with brutality का मतलब क्या होता है, cruelty, okay, right, एकदम heavy hand, iron hand से दबा दिया जाता था by the company. I hope आपको इंट्रोडक्शन समझ में आया। अभी आपके टेक्स्ट बुक का इंट्रोडक्शन देखते हैं क्या लिखा है, ठीक है, ओके, चलिए शुरू करते हैं। द प्रोसेस ऑफ ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया एंड कंसोलिडेशन मतलब इकट्ठा करना,
ओके, लाइक बाइंड करना, कंसोलिडेशन, बाउंड करना, ओके, इकट्ठा करना, उसको एकजुट रखना। The consolidation of British rule was accompanied by the resentment, resentment मतलब दुख होना या फिर मन खट्टा हो गया, right? Resentment among the Indians. The popular discontent and hatred against the English East India Company's administration and foreign rule gained strength. Yes, ठीक है, ये लोग कौन थे? Foreigners थे, आप समझिए, ठीक है, राइट। अगर आप कहेंगे मुगल्स फॉरेनर्स नहीं थे क्या, राइट, मुगल्स फॉरेनर्स नहीं थे, यस वो भी थे, लेकिन धीरे धीरे वो लोग ने क्या किया, दे बिकेम इंडियन, राइट, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बाबर की बात करूं, ही वाज द फर्स्ट मुगल रूलर, राइट, बाबर, चलिए ठीक है, वो बाहर से आया था, फरगना से आया था, फॉर एन एग्जांपल। उसके बाद आप देख सकते हैं हुमायूं, ठीक है, मैं आपको कहूंगा कि बेटा जरा गूगल पे सर्च करिए वेयर वाज हुमायूं बॉर्न, चलिए हुमायूं जाने दीजिए, अकबर, अकबर कहां बॉर्न हुए थे, ठीक है ना, ये अकबर जाने दीजिए, शाहजहां कहां बॉर्न हुए थे। मैं कहता हूं आप सर्च कीजिएगा वेयर अकबर वाज बॉर्न, वेयर शाहजहां वाज बॉर्न, ठीक है, जहांगीर कहां बॉर्न हुआ था, ओके, जहांगीर इज टू कम फर्स्ट, शाहजहां बाद में, औरंगजेब कहां हुए थे, ठीक है, आपको पता है औरंगजेब तो गुजरात में ही हुए थे, ठीक है, द प्रेजेंट गुजरात, सर्च कीजिएगा। तो क्या ये इंडियन नहीं थे? यस, दे वर इंडियन। क्या इन्होंने जो भी काम किया वो हमारे देश के लिए किया? यस, किया, राइट, ठीक है। आखिरकार वो लोग इंडियन ही तो थे। कि अगर बाबर को छोड़ दिया जाए तो बाबर के जो वंशज है, ठीक है, जो मुगल्स है, जो अर्ली मुगल्स है और लेटर मुगल्स, सबके सब यहाँ पर ही थे, राइट, ठीक है, ओके। लेकिन 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 क्या बाबर बाबर फॉर एन एग्जाम्पल या अकबर फॉर एन एग्जाम्पल, ठीक है, नहीं, क्या ये लोग स्पॉन्ज की तरह एक्ट करते थे? क्या ये लोग हमारे भारत के रिसोर्सेज को फॉर एन एग्जाम्पल अफगानिस्तान या फिर कहेंगे फरगना जहां से बाबर आया था वहां पर डाल रहे थे? क्या वहां पर आलिशान बिल्डिंग बना रहे थे? नहीं, है ना। अकबर ने जो भी यहाँ पर डेवलप किया, चाहे आप वो फतेहपुर सीकरी देख लीजिए, ठीक है, चाहे वो आपका रेड फोर्ट देख लीजिए, रेड फोर्ट कौन सा? आगरा वाला, ओके, दिल्ली वाला नहीं, ठीक है, रेड फोर्ट, दो है लाल किले, आपको पता होगा, ठीक है, अगर नहीं पता तो प्लीज मुझसे आगे से हिस्ट्री सीख लीजिए अच्छे से, ओके, 7th स्टैंडर्ड की क्लास में बैठिए, नो, जो मुस्लिम से मुस्लिम नहीं, फॉर जो मुगल आर्किटेक्चर है, ठीक है, उसकी बात करेंगे, ओके। सो जो भी डेवलपमेंट किया वो सब भारत में रहकर किया, लेकिन ब्रिटिशर्स ने ऐसा कुछ नहीं किया हमारे लिए, राइट। वो दे यूज्ड टू एक्ट लाइक अ रूलर्स, जस्ट अ रूलर, ओके, जिनको कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं था हमारे भारतीय लोगों के लिए, राइट। उन्होंने कभी इंडियन नहीं अपनाया, इवन हमने उनका वेस्टर्नाइजेशन अपना लिया नहीं, ठीक है, हाँ। तो ये कंडीशन था, तो इसीलिए ये लोग क्या थे? ये लोग बाहरी रूलर्स थे, राइट, दे वर फॉरेन रूलर्स, ओके, एंड दे गेन स्ट्रेंथ कि हम क्यों इनकी माने, दे आर द फॉरेन रूलर्स। और अगर आगे हम देखेंगे बहादुर शाह जफर, ठीक है, ओके, चलिए आगे देखते हैं। द डिस्कंटेंट बर्स्ट फोर्थ इनटू अ माइटी पॉपुलर revolt, mighty मतलब big popular revolt, right, of 1857, though it started as a mutiny of sepoys, बहुत ही छोटे पैमाने पर हुआ, ठीक है ना, एट मेरठ, ओके। देखिए यहाँ पर मैं अपने पीडीएफ में, अपने पीपीटी में वो ऐड करना भूल गया हूँ, मैप, राइट, बाय नेक्स्ट लेक्चर वो अपडेट हो जाएगा, मैं आपको समझाऊंगा कि ये जो रास्ता है, राइट, ये छोटे से गांव में शुरू हुआ, मेरठ में शुरू हुआ, और ये कैसे पहुंचता है दिल्ली तक, ठीक है, जहां पर हमारे मुगल बादशाह बैठे हुए थे, और फिर ये कैसे पैन इंडिया बनता है, या फिर कहेंगे होल इंडिया कैसे ये रिवॉल्ट होता है, और कैसे करके धीरे 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 एकजुट होते हैं हम लोग, राइट, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे सेल्फिश एंड्स थे उसके पीछे, वो भी देखेंगे, राइट, ओके। चलिए आगे देखते हैं इसके बाद क्या होता है। दो इट स्टार्टेड एज अ म्यूटिनी ऑफ सिपाहीज, ठीक है, एट मेरठ ऑन 10th of May, ठीक है, ये डेट कहीं ना कहीं कंफ्यूजिंग है, मैं जहां पढ़ा हूं वहां 11th में है, आपकी बुक में यहाँ पे 10th में है, सो लेट्स नॉट गो ऑन द डेट वाइज, ठीक है। आप याद रखिए मई 1857, ओके, 10th 11th दैट्स इट, ओके, एक दिन में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, राइट। द रिवॉल्ट सून एनगल्फ्ड द होल ऑफ नॉर्थ इंडिया, है ना, मैंने कहा ना कि मेरठ से किस तरीके से ये दिल्ली जाता है, और किस तरीके से ये बंगाल जाता है, और किस तरीके से ये पैन इंडिया बनता है, पैन इंडिया मतलब होल इंडिया, ठीक है। और यहां पर हम हिस्ट्री में सिर्फ नॉर्थ इंडिया की बात करेंगे, ओके, साउथ इंडिया में क्या चल रहा है दैट इज नॉट कहेंगे कि वो नोटिस नहीं किया हमारे बुक में, ओके, ठीक है। तो हम नॉर्थ इंडिया की ही बात करेंगे ज्यादातर, बिकॉज वही सेंटर था,
सेंटर, एपिसेंटर ऑफ दिस रिवॉल्ट वाज इन नॉर्थ इंडिया, खास करके दिल्ली एंड मेरठ। ओके, ठीक है, and shook the very foundation of the British rule in India. But it was not the first such revolt. Yes, नहीं था, फर्स्ट सर्च रिवॉल्ट नहीं था। पास्ट में बहुत सारे ऐसे रिवॉल्ट हुए, मैंने आपको यहाँ पर बताया, राइट, इधर, ठीक है, यहाँ पर पॉपुलर अपराइजिंग्स हुए, राइट, मेनी अ टाइम्स मूवमेंट्स अगेंस्ट द लोकल मनी लैंडर्स टर्न इनटू रिबेलियन एंड ऑल दैट, राइट, ठीक है, ये सब हुए थे, लेकिन ये आसानी से सप्रेस हुए थे। तो ये पहला ऐसा अपने आप में रिवॉल्ट नहीं था, लेकिन from time to time different groups of Indians, farmers, tribal groups and soldiers had risen in the revolt against their ruthless operation। ठीक है, एकदम ही दयनीय, लाइक नो, क्रूरता से ऑपरेशन किया जाता था उनका। ऑपरेशन का मतलब दबाना, सप्रेस करना, ठीक है, बाय द ब्रिटिश। बट अनलाइक द 1857 revolt, most of this uprising were localized। मैंने कहा ना, अभी एग्जांपल दिया गुजरात का और दिल्ली का, फॉर एन एग्जांपल अहमदाबाद का, राइट, एंड were easily suppressed by the Britishers। I hope this is the introduction part and आपको समझ में आया होगा कि क्या है। ठीक है, राइट, चलिए शुरू करता हूं नेक्स्ट टॉपिक, द पॉलिटिकल कॉजेज ऑफ द रिवॉल्ट। माइंड दैट चिल्ड्रन हियर, राइट, यहां से मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स पूछे जाते हैं, ठीक है, खास करके द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, ठीक है, या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। एंड ये पिछले साल था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, लेकिन जो पिछले साल नहीं था वो था सब्सिडायरी अलायंस सिस्टम, लेकिन इस बार आपके बुक में ये इंक्लूड किया है। लेकिन मैंने पिछले साल भी बच्चों को समझाया था ये, और अभी भी मैं आपको समझाऊंगा बिकॉज इट इज इन योर बुक, राइट, ठीक है। सब्सिडायरी अलायंस सिस्टम क्या है, ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं इसके बाद। सो पॉलिटिकल कॉजेस मतलब सीधी सी बात है, पॉलिटिकल कॉजेस है, इसका मतलब इट इज रिलेटेड टू व्हाट, इट इज रिलेटेड टू द इंडियन रूलर्स, ओके, द प्रिंसेस, द राजास एंड द महाराजास, ओके, राइट, ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, राइट। किस तरीके से ये लोग क्या कर रहे थे, ये लोग जो है हमें, हमारे राजा महाराजा को अपने थंब के अंदर, मतलब अपनी मुट्ठी में रखना चाहते थे और रख भी रहे थे, ठीक है, राइट। वेल आई एम गेटिंग सो एक्साइटेड हियर, ओके, बिकॉज इट इज अबाउट इंडिया एंड ऑल, राइट, ठीक है। आई होप मैं थोड़ा चिल्ला भी रहा हूँ, आई बेटर लोअर माय वॉइस ओवर हियर, ठीक है, लेकिन क्या एक्साइटमेंट आता है, एड्रेनालिन आता है, यस, लाइक नो इंडियन हिस्ट्री, राइट, जहां पर नो, राइट, अक्षय कुमार का गाना याद आता है, नो, मिट्टी वाला, मिट्टी सॉन्ग, राइट, ठीक है। सो ये बात है, हमारा नो जुस्सो हो चाहिए, पैशन, यू हैव टू स्टडी विद पैशन ओवर हियर, ठीक है, राइट। चलिए अब आगे देखते हैं इसके बाद, ठीक है। मैंने आपको बताया कि किस तरीके से डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, उस समय पे जो, अच्छा, होमवर्क है, ठीक है, होमवर्क है, उस समय पे सर, आप लोग कहेंगे सर हमेशा होमवर्क देते हैं, राइट, ठीक है, लेकिन क्या करें, देना पड़ता है, ऑनलाइन है ना, राइट, ठीक है। अगर प्रेजेंट क्लास होता तो मैं आपको आंसर दे देता इजीली, ओके। सो गवर्नर जनरल, उस समय पे जो क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, मैं होता तो मैं तो क्वेश्चन पूछता ही, भाई, हु वाज द गवर्नर जनरल एट द टाइम ऑफ दिस रिवॉल्ट, ओके, ठीक है, बिकॉज दिस गवर्नर जनरल वाज वेरी श्रूड, ओके, बहुत ही कनिंग थे भाई साहब, राइट, और बहुत ही ईगोसेंट्रिक थे, ईगोइस्टिक थे या ईगोसेंट्रिक थे, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इनका, जो भी इनके जो एक्शंस है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट, ओके। चलिए आगे देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या है, और उसके बारे में समझाता हूं आपको, ठीक है। ऑलमोस्ट 20 मिनट्स तो हो गए, लेकिन हाफ एन आवर का लेक्चर लेता हूं, जितना कंप्लीट हो पाएगा उतना करूंगा, ओके, ठीक है। हिस्ट्री में नो, यू हैव टू गिव टाइम, यू हैव टू टेक टाइम आल्सो, ओके। चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा है, discontentment, okay, let me change the ink of the marker, ink color change कर देता हूँ, okay, कौन सा लूँ, ब्लू लूँ या ब्लू, ठीक है। क्या लिखा है, discontent of the ruling sections, आ गया। अब देखिए क्या लिखा है, द इंग्लिश ईस्ट, यहाँ पर देखिए इंग्लिश ईस्ट इंडिया का मैं नहीं बोलता हूँ, ठीक है, यहाँ पर इंग्लिश नहीं लिखा है, फिर भी EEIC होता है ये, ठीक है, वो क्या 800 का लैंग्वेज है, EEIC, English East India Company established itself in India as a trading company। पता ही है आपको, मैंने आपको बता दिया था। उस समय पे कौन थे भाई, जहांगीर थे या शाहजहां थे, जरा देख लीजिएगा, ठीक है। मुझे एक ही बच्चे ने कमेंट किया है अभी तक, मेरे व्हाट्सएप पे आया है, देवर्ष ने किया है, ठीक है। जहांगीर, शाहजहां कौन थे भाई साहब, अकबर भी थे शायद, ठीक है। अकबर के समय पे पोर्चुगीज आ चुके थे भारत में। अकबर जब पहली बार जाता है गुजरात, भावनगर के साइड,
वहां पर, तो वो आश्चर्य हो जाता है कि भाई मेरी सीमा में वी हैव सी ऑल्सो। पहली बार देखता है अपने लाइफ में, सोचिए अपने लाइफ में पहली बार वो समुद्री किनारा देखता है, ठीक है, राइट, साउथ में जाता है, समुद्री किनारा देखता है, पहली बार वो बोट में बैठता है, ठीक है। फिर भी यहाँ पर जो अकबर द ग्रेट है, क्या उसने सोचा नहीं होगा कि ये रास्ता मुझे इसको कंट्रोल करना चाहिए। यहाँ पर ट्रेडिंग हो रहा है पोर्चुगीज के साथ, आपको पता है पहले पोर्चुगीज आए थे भारत में, है ना, राइट, तो ट्रेडिंग हो रहा है, ये ट्रेडर्स कहीं ना कहीं मेरे ही तख्ता पलट ना कर दे एक दिन, ठीक है, राइट, क्योंकि इसको पता था कि वहां पर भी कोई रूल कर रहा है, वहां पर भी कोई राजा है। अगर मैं राजा हूं फॉर एन एग्जाम्पल, और मैं अपना एक्सपेंसिव पॉलिसी कर सकता हूँ, राइट, ठीक है, मैं अफगानिस्तान तक जा सकता हूं, तो क्या ये लोग ब्रिटेन से या फिर पोर्चुगल से क्या मेरे भारत में आके राज नहीं कर सकते? अगर इतना दूर अंदेशी होता अकबर, तो शायद हम कोई और हिस्ट्री पढ़ रहे होते, ठीक है। अकबर नेवर रियलाइज दैट ही शुड स्ट्रेंथन हिज नेवी, ठीक है, राइट, वो बिकॉज ही वाज लिविंग इन द नॉर्थ, राइट, ही वाज नॉट फेमिलियर विद द कोस्टल एरियाज, ठीक है। पहली बार जब जाता है वो आश्चर्य हो जाता है, आप देखिएगा, आप हिस्ट्री में पढ़िएगा इस चीज को, ठीक है, राइट। तो क्या है, तो यहाँ पर हम कहीं ना कहीं अपने आप को दोष दे सकते हैं, ठीक है, हालांकि वो इट वाज वेरी नो लॉन्ग बैक, 300 साल पहले की बात कर रहा हूं मैं। अगर 1857 की बात तो भी मैं 200 साल पहले की बात कर रहा हूँ। अकबर वाज बैक देन 200 साल पहले हो गया था, अराउंड 1526, 1526 या हाँ 1526 के आसपास अकबर था, राइट, ठीक है। तो 1857 पढ़ रहे हैं, तो क्या अकबर ने उस समय पे, अकबर नहीं तो चलो शाहजहां, जहांगीर, किसी को तो नो लंबा सोचना था, ठीक है, हमारी भारतीय गवर्नमेंट की तरह कि भाई लॉकडाउन लगाए, राइट, इफेक्टिव लॉकडाउन लगाएंगे। सो फोर साइटेडनेस कि हमें भी अपना नेवी जो है स्ट्रांग करना चाहिए, ठीक है, हमें भी इंडियन ओशन पे अपना राज करना चाहिए। क्यों सिर्फ लैंड पे, क्यों ना समंदर पे राजा बने, ब्लैक पर्ल जहाज, है ना, कोमोडोर, राइट, ठीक है ना। सो ब्रिटिश नेवी वाज स्ट्रांग, ठीक है। देखिए वो किस तरीके से हम देखते हैं नो पायरेट्स ऑफ कैरिबियन, राइट, ठीक है, तो वहां पर किस तरीके से नेवी स्ट्रांग की जाती है ब्रिटिशर्स की। ब्रिटिशर्स के पास वो तोप वाला जहाज था, वो जहाज का नाम याद नहीं आ रहा, ब्लैक पर्ल भी कुछ कम नहीं था, राइट। तो अकबर के पास अगर ब्लैक पर्ल होता फॉर एन एग्जाम्पल, ठीक है, उस समय का मायावी ब्लैक पर्ल नहीं, लेकिन ब्लैक पर्ल जैसे जहाज नेवी होता, शाहजहां के पास होता, जहांगीर के पास होता, ठीक है, था भी, लेकिन कैसा था, कार्गो शिप्स थे, ठीक है, कार्गो जाता था। दे नेवर थॉट कि हमें समंदर में भी नेवी अपनानी पड़ेगी, नो नो, दे नेवर थॉट दिस, एंड ब्रिटिशर्स इसी रास्ते आए, ठीक है। चलिए कोई नहीं, हिस्ट्री इज हिस्ट्री, व्हाट इज डन कांट बी अनडन, यू हैव टू एक्सेप्ट दैट, ओके, ठीक है। लेकिन हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, लेट अस, याद रखिएगा हमेशा हिस्ट्री, नो, हिस्ट्री टीचेस यू समथिंग, ठीक है, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, you have to take lessons from history, okay। चलिए देखते हैं आगे, discontentment of the ruling sections। The East India Company established itself in India as a trading company। सिर्फ नाम मात्र, ये बिजनेसमैन थे, सोचिए, ठीक है, ट्रेडिंग कंपनी था, लेकिन देखते ही देखते ये हमारे राजा बन बैठे, हमारे सरपरस्त बन बैठे, ठीक है। बट बाय द बिगिनिंग ऑफ द 19th सेंचुरी, ठीक है, यहां पर बिगिनिंग ऑफ द 19th सेंचुरी का मतलब 1901 नहीं होगा, ठीक है। अगर मैं कहूं बिगिनिंग ऑफ द 18th सेंचुरी, दैट इज 1701 से लेकर 1799, दिस इज 18th सेंचुरी, ओके, समझ में आया बेटा, ठीक है। सो बिगिनिंग ऑफ द 19th सेंचुरी, दैट इज 1801 से लेकर कहां तक, 1899, दिस वुड बी व्हाट, दिस वुड बी 19th सेंचुरी, ओके, हिस्ट्री, राइट, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 21वीं सदी, हम 21वीं सदी में रह रहे हैं, वी आर इन द 21st सेंचुरी। तो 21st सेंचुरी कब से शुरू हो गई होगी, राइट फ्रॉम 2001, ठीक है, 2001 टू 2099, लेकिन अभी हम कहाँ हैं, सबसे खराब साल में है, ठीक है, 2020 में है, ओके, ठीक है, यस आई फील दैट दिस ईयर इज कर्स्ड, नो पर्सनली आई फील दैट, चलिए कुछ नहीं, राइट। सो वी आर इन द 21st सेंचुरी, ओके, ठीक है, तो ये सब भी तो याद रखना है हमें, राइट। चलिए आगे देखते हैं, इसके बाद लिखा है बट बाय द बिगिनिंग ऑफ द 19th सेंचुरी, अगर लेटर हाफ ऑफ 19th सेंचुरी कहूं तो कहेंगे आफ्टर 1850s, ओके, है ना, राइट। चलिए, it was no longer satisfied only with the earning profits in the trade, है ना, satisfied नहीं थे ट्रेड से, they aim to assume political power, right, और यही political power, ठीक है, कहां से मिला उनको, ठीक है, वो देखते हैं, एंड they openly interfered in the political and internal matters
दे इंट्रोड्यूस्ड वेरियस मेथड्स ऑफ annexation. Annexation मतलब क्या? ठीक है, कब्जा करना. क्या? यहाँ पर थोड़ा बहुत हिंदी लिख रहा हूँ. ठीक है, कब्जा. ओके, जा बट इट इज जा. ठीक है, जहीर वाला जा. सो कब्जा करना. तो ऐसे ये लोग ने इंटरफियर करना शुरू किया इन द पॉलिटिकल and in the internal matters of the rajas and the rajwadas and all that. ठीक है, princes and nawabs and all that. ठीक है, they introduced various methods of annexation. कब्जा करना, हड़पने की नीति. ठीक है, हड़पना. एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी को हम हड़पना कहते हैं, राइट. थोड़ा बहुत मैं वल्गर हो रहा हूँ, लेकिन इसको हिंदी में हड़पना ही कहते हैं. ठीक है, किसी की जमीन जायदाद को हड़पना, काइंड ऑफ. ठीक है, थोड़ा डेविलिश फीलिंग आ रहा है. ओके, ठीक है. सच एज सब्सिडायरी अलायंस सिस्टम. यहाँ पर पता नहीं क्यों गैप दिया है, आपके बुक में शायद दिया होगा, आपके बुक का ही ये चीज है, तो देख लीजिएगा क्या है, इसमें टाइपिंग मिस्टेक नहीं है. ओके, ठीक है. अलायंस एंड डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स. ओके, ठीक है, ये दो चीज सर्कल करता हूं, आप भी बुक में इसको सर्कल कर लीजिए, इसी के इर्द गिर्द आंसर घूमेगा. ओके, राइट. दिस अलार्म्ड द इंडियंस हु फेल्ट अनसेफ फ्रॉम द ग्रोइंग ब्रिटिश पावर. अच्छा, देख लेते हैं SAS क्या है. दैट इज सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम. बेटा उसमें क्या होता था कि यहाँ पर ब्रिटिशर्स क्या करते, हमारे जो राजा थे उनकी टेरिटरी को घेर लेते, फिर एक न्योता बेचते, बोलते भाई साहब देखिए हमारे पास एक न्योता है आपके लिए, वी हैव दिस थिंग, वी हैव अ डिप्लोमेटिक थिंग, राइट, दैट इज SAS. इसके अंतर्गत क्या होगा पता है, आप एक्सेप्ट कर लीजिए ट्रीटी, आपको हम सेव करेंगे, वी विल सेव यू. ठीक है, फ्रॉम एक्सटर्नल, ठीक है, अटैक्स. हम तो आप पे अटैक नहीं करेंगे, लेकिन दूसरा कोई भाई साहब अगर आप पे अटैक करेगा तो भी हम आपको बचाएंगे. ठीक है, राइट. एक ये था. ओके, सेकेंड चीज था कि हमारी आर्मी, ब्रिटिश आर्मी आपके राज्य में स्टेशन होगी मतलब वहां पे प्लेस करेंगे. स्टेशन का मतलब प्लेस करेंगे. वी विल प्लेस आवर आर्मी. आपको हमने वादा किया ना कि वी विल सेव यू, राइट, फ्रॉम द एक्सटर्नल अटैक्स. तो भाई आर्मी वहां पर रहनी चाहिए आपके पास. लेकिन इसमें ट्विस्ट था, बोला कि जब आर्मी आपके पास रहेगी, ठीक है, तो देखिए मैं आपको क्या समझा रहा हूँ, SAS समझा रहा हूँ, दैट इज सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम. ओके, ठीक है, 8th स्टैंडर्ड. लेकिन ये आर्मी जब आपके पास रहेगी, जाहिर सी बात है ये सोल्जर्स को सैलरी कौन देगा, आप लोग देंगे. ये सोल्जर्स का खाना पीना कौन व्यवस्था करेगा, आप लोग करेंगे. ठीक है, समझ में आया. तो ये सब कुछ आपके ही पैसे से होगा, प्लस हमें कुछ परसेंटेज ऑफ अमाउंट आप दे देंगे उसका. ठीक है, समझ में आया, ऑफ द रेवेन्यू, राइट. सेकेंड चीज बोला है कि भाई हमारा एक रिप्रेजेंटेटिव, दैट इज द ब्रिटिश रेसिडेंट, हमेशा आपके दरबार में रहेगा. ठीक है, आपकी जासूसी नहीं करेगा, लेकिन आपके दरबार में बैठकर क्या हो रहा है, ठीक है, कहीं आप हमारे खिलाफ ही ना रिवॉल्ट कर दे भाई साहब. ठीक है, तो आपके दरबार में क्या हो रहा है, चाहे आप कुछ भी हो, ठीक है, वो उसकी खबर हमें देता रहेगा, एक ओपनली देगा. ठीक है, बकायदा. ठीक है, राइट. सेकेंड चीज बोला कि जब आपने SAS अपना ही लिया है, तो आप किसी बाहरी राज्य से, चाहे आपका नेबरिंग स्टेट हो या दूर का स्टेट हो, कोई भी हो, उससे कोई भी मैरिज अलायंस नहीं करेंगे. ठीक है, ना ही जोधाबाई अकबर के पास आएगी फॉर एन एग्जाम्पल. ठीक है, डोंट टेक इट अदरवाइज. कोई मैरिज अलायंस नहीं करेंगे आप, हमसे पूछे बिना नहीं करेंगे. हमसे पूछे बिना आप ना ही किसी से मैत्री संबंध, दैट इज फ्रेंडली रिलेशंस, आप एस्टैब्लिश नहीं करेंगे. ठीक है, राइट. प्लस हमसे पूछे बिना आप हमारी आर्मी भी यूज नहीं करेंगे, राइट. लेट मी हैव व्हाइट पेपर. ठीक है, SAS. ओके, दैट इज सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम. क्या होगा, वी विल प्लेस एन आर्मी. ठीक है, आर्मी स्टेशन करेंगे आपके राज्य में, राइट. आर्मी विल बी स्टेशन, ठीक है, इन योर वी कैन से इन योर नेशन. उस समय पे नेशन समझ लीजिए, आई एम नॉट गेटिंग द अदर वर्ड. आपके राज्य में आर्मी स्टेशन करेंगे, लेकिन ये आर्मी का सैलरी, खाना पीना एंड अदर प्रोविजंस, ठीक है, शॉर्ट में अगर मैं लिख लूँ, वो सारा आप बेयर करेंगे, राइट. ठीक है, आप मतलब कौन, जो राजा जिसने एक्सेप्ट किया है सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम. फिर कहा कि नो, अ ब्रिटिश रेसिडेंट विल बी देयर. ठीक है, एक ब्रिटिश का मुलाजिम आपके यहाँ होगा, आपके दरबार में बैठेगा.
ठीक है, दरबार आपको पता होगा बेटा क्या है, राइट, द कोर्ट, राइट, कोर्ट कहते हैं उसको, किंग्स कोर्ट, राइट, तो दरबार में बैठेगा वो आदमी, राइट, हमें आपकी खबर मिलती रहेगी, और क्या, ठीक है। फिर कहा कि जब आर्मी लिए हो तो आर्मी को ऐसा नहीं है कि भी यूज कर लो, नहीं, हमारी परमिशन भी ना, यू हैव टू टेक परमिशन, ठीक है, हमारी आर्मी है ना, तो परमिशन भी हमसे लीजिएगा आप, राइट। जब आर्मी स्टेशन की है किसको, आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है, तो प्रोटेक्ट करने के लिए ली है ना, तो कोई आप पे अटैक करेगा तो हम प्रोटेक्ट करेंगे, लेकिन फिर आप सामने से अटैक नहीं करेंगे, ठीक है, परमिशन के बिना, हमारी परमिशन के बिना आप कोई मैरिज अलायंस नहीं बनाएंगे किसी और के साथ, ठीक है, कोई मैत्री संबंध, फ्रेंडली रिलेशंस भी नहीं करेंगे, राइट, ठीक है, you'll not be able to no establish friendly relations with the neighboring states, okay, ठीक है। ये सारी चीजें सब्सिडायरी अलायंस सिस्टम में थी, इसको कहते हैं स्लो पॉइजन, इसको भारतीय इतिहास में स्लो पॉइजन कहा गया है, ठीक है। अब क्यों कहा गया है, क्योंकि धीरे धीरे क्या होता, राजा कंगाल हो जाता, आर्मी को पैसा देते देते, ब्रिटिशर्स को अपना परसेंट देते देते, एंड वो राजा टोटली अधीन हो जाता, अधीन मतलब अंडर समवंस नो क्या कहते हैं, एहसान काइंड ऑफ, ठीक है, राइट, तो उसके तले दब जाता। और ये क्यों होता ऐसे, अच्छा मुझे साइन नहीं करनी तो मैं नहीं करूंगा, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, पहले ब्रिटिशर्स अटैक करते मुझ पर, ठीक है, भाई साहब देखो अटैक करेंगे, हार जाओगे, कुछ भी हो जाए, पूरा राज्य चले जाएगा, समझ में आया, इससे बेहतर है एक्सेप्ट एसएएस, तो भाई एसएएस अपना लिया था, हम आपको पेंशन देंगे भाई, ठीक है, मैं बोलूंगा कि भाई सब कुछ आप लेके जा रहे हो तो मैं अपना खर्चा कैसे निभाऊंगा, कैसे मैं अपना खर्चा करूंगा, बोले आपको पेंशन देंगे, ठीक है, मुगल्स को दे रहे हैं आपको भी देंगे, इवन हाँ सही में बेटा मुगल्स को भी दिया जाता पेंशन। अब सोचिए कि जमाना आते आते नो एक जमाना आ गया जहां पर मुगल्स जो पूरे भारत पे राज करते थे, अफगानिस्तान तक उनका, आप औरंगजेब का मैप देख सकते हैं, अफगानिस्तान तक उनका एक्सपेंशन था, तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर वो लोग ने भी ऐसे अपना लिया, सोचिए, ठीक है। अब देखते हैं आगे पढ़ते हैं क्या है, ओके, मुझे लगता है कि यहीं पर आज टाइम खत्म हो जाएगा, ठीक है, हालांकि नो देखते हैं, एक ही टॉपिक समझाया, दिस इज हिस्ट्री, ओके, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आता है द सब्सिडायरी अलायंस वाज एन एग्रीमेंट which the British concluded with the many Indian rulers, ठीक है, क्या था, एक एग्रीमेंट था, एग्रीमेंट मतलब ट्रीटी भी कह सकते हैं इसको, ठीक है, राइट। The British promised to protect these rulers from the attacks by the others, है ना, they promised, okay। अब सोचिए कि यहाँ पर नाम नहीं लिखूंगा, यूट्यूब है इसलिए, ठीक है, अरे मैं आ जाऊंगा, ओके, सपोज कि यहाँ पर एड्यूक्राफ्ट एकेडमी है फॉर एन एग्जाम्पल, ठीक है, और यहाँ पर लेट अस से एड्यूक्राफ्ट लेट्स से ट्यूशन क्लासेस है फॉर एन एग्जाम्पल, ठीक है, राइट, दोनों आपस में है, नेबरिंग है, ठीक है, इसने ऐसा सपना लिया, इसने भी ऐसा सपना लिया फॉर एन एग्जाम्पल, तो क्या आपको लगता है कि दोनों आपस में लड़ाई झगड़ा करेंगे, नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों दे बोथ आर बाउंडेड बाय और बाइंडेड बाय द सेम एसएएस, ठीक है, सेफ हो गए ना ब्रिटिश, ठीक है, ब्रिटिशर्स सेफ हो गए, मतलब क्या है, धीरे धीरे सोचिए कि नेबरिंग स्टेट्स अगर अपनाना शुरू कर दिए, राइट, तो यहाँ पर ब्रिटिशर्स सेफ हो जाएंगे कि भाई ये लोग तो अपने अधीन है, ये लोग आर्मी किसकी यूज करेंगे, हमारी तो आर्मी यूज करेंगे, अगर फॉर एन एग्जाम्पल हमारे खिलाफ रिवॉल्ट करना है तो क्या हम वो होने देंगे, नहीं होने देंगे, ठीक है, राइट, तो इसीलिए ब्रिटिश प्रॉमिस टू प्रोटेक्ट दिस रूलर्स फ्रॉम द अटैक्स बाय द अदर्स, कभी होने वाला नहीं है अटैक, ठीक है, क्योंकि सारे नेबरिंग स्टेट्स अब क्या है, एसएएस वाले हैं, तो क्या अटैक होगा, नहीं होगा, क्या मेरी आर्मी में जरा भी लॉस होगा, नहीं होगा, लेकिन यही आर्मी मैं फॉर एन एग्जाम्पल मणिनगर जाके अटैक करवा सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये मेरे बात नहीं मान रहा, राइट, ठीक है, हो सकता है ऐसा, यस हो सकता था, तो ये लोग तो कुछ नहीं करेंगे, है ना, क्योंकि इनको तो मैं प्रोटेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, आर्मी मेरी है, ठीक है, आई एम हैविंग एन अपर हैंड, तो इस तरीके से दे यूज्ड टू रूल अस, ओके, इतना कनिंगनेस है ना, राइट। इन रिटर्न द रूलर्स गेव अवे मेनी ऑफ देयर पावर्स टू द ब्रिटिश and became largely dependent upon them, ठीक है, मैं तो कहूंगा largely dependent तो छोड़िए, ठीक है, अपना इंडिपेंडेंसी खो दिए, राइट, ठीक है, राइट, कुछ पावर ही नहीं रहा, पर इन क्या कहूँ हिस्ट्री है, ठीक है, इन भाई साहब लोगों को पता ही नहीं चलता था, राइट, ठीक है, इनके पास कोई चाणक्य नहीं था ना उस समय पे, इसीलिए शायद, चलिए कोई नहीं, अब आगे देखते हैं, अब आ गए भाई साहब ये मेन पार्ट, लॉर्ड डलहौजी, ठीक है,
लॉर्ड डलहौजी इंट्रोड्यूस्ड डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ठीक है, अब ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या है देखते हैं। बोला कि लॉर्ड डलहौजी की एक्सपेंस सबसे खराब हड़प नीति और वी कैन से एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी ये थी। तो एसएस तो था ही था, लेकिन ये था लॉर्ड डलहौजी का क्या था, देखिए क्या लिखा है, which implied that if any Indian ruler, कोई भी भारतीय राजा अगर मर जाता है विदाउट अ नेचुरल एयर, यहाँ पे एयर का मतलब वारिस, ठीक है, कोई लीगल एयर वारिस, ओके, मात्रा के लिए एक्सक्यूज कर दीजिएगा, ओके, सो वारिस अगर उनका नहीं है नेचुरली, मतलब मेरी ही वाइफ से, ठीक है, मेरी संतान नहीं है, लेकिन कैसी संतान, मेल है, ओके, मेल, यहां पर ध्यान रखिएगा, मेल एयर, राइट, ठीक है, तो हिज किंगडम वुड बी ऑटोमेटिकली लैप्स्ड मतलब किसको, ब्रिटिशर्स को, उनके हाथ में आ जाएगा, ओके, ठीक है, समझ में आया, राइट। अब आप लोग बोलेंगे सर मैं तो एसएस, जो एसएस नहीं अपनाए थे उनके लिए नहीं था, लेकिन जो एसएस अपनाए थे उनके लिए था, और बेटा माइंड दैट, कीप दैट इन योर माइंड, ऐसा कोई भी भारतीय राजा नहीं बचा था जिन्होंने एसएस नहीं अपनाया था, ठीक है, ओके, चलिए, नाउ एंड एडॉप्टेड, बोला कोई एडॉप्टेड एयर होगा अगर, ठीक है, ये एयर है, इंग्लिश मैडम ने सिखाया मुझे, एयर, इट्स नॉट हेयर, एयर, H is silent. H is silent over here. Okay, so heir could not become the ruler of such a state. Yes, और इसीलिए इसके बाद वाला पॉइंट आपको होमवर्क दिया था, झांसी की रानी का बच्चा कौन है, Who is the son, right? उनका नाम बताइए, right? नाना साहेब, अब आ गया, हम देखेंगे, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम वही देखने वाले हैं, नाना साहेब एंड ऑल, राइट। तो देखिए क्या लिखा है, एन एडॉप्टेड हेयर could not become the ruler of such a state. It led to the outright annexation of 8 states. ठीक है, 8 ऐसे राज्य थे, सातारा कौन है, मराठा, संबलपुर, झांसी, ठीक है, नागपुर। This made the Indian rulers hostile. दुश्मन हो गए थे हम, किसकी वजह से, पहले हमारा खुद का राज्य, सोचिए, जस्ट बिकॉज मेरा कोई नेचुरल एयर नहीं है, मेरा राज्य अनेक्स कर लिया जाएगा बाय द ब्रिटिशर्स, राइट, तो दुश्मनी लाजमी है, दुश्मनी बढ़ने वाली थी, ठीक है। तो आज का टॉपिक यहीं पर मैं एंड करता हूं, ओके, ऑलमोस्ट इट इज 40-45 मिनट्स, इससे ज्यादा आप लोग बोर हो जाएंगे बिकॉज यहाँ पे कोई वीडियो वगैरह नहीं है, ठीक है, राइट, दिस इज द लिमिटेशंस ऑफ दिस थिंग, इंटरनेट थिंग, राइट, आप लोग एक जगह फेविकॉल लगाकर बैठिएगा अच्छे से, ठीक है, एंड समझिएगा भारतीय इतिहास क्या है, बहुत ही अच्छा है, राइट, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास में डिसरिस्पेक्ट उनको बहादुर शाह सफर, ये सब आपके ये बुक से लिया गया है, ओके, ठीक है, ओके, तो आई होप आप लोग अच्छे